हाय बच्चों, ये वीडियो हर किसी को देखना चाहिए जिसने भी 12th पास किया है। ठीक है, क्योंकि अभी इस वक्त बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि अरे मेरी तो कॉपी देख ली, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो अब जब ग्रेस मार्क आएगा तो मुझे मिल जाएगा, मुझे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दे देते हैं सीबीएसई की तरफ से। तो बच्चों, वेरिफिकेशन का पोर्टल आप लोग आज सुबह से बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन हो नहीं रहा होगा। 29 को सीबीएसई ने डेट दिया था, लेकिन अभी अभी उन्होंने बताया है कि वो अब फर्स्ट से होगा। सोच रहे हो इतना टाइम उनको चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी साइट ठीक करनी है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, उन पर कोई आवाज ना उठाए। ठीक है, सो ये एक अलग आयरनी है जो जितनी बार हम देखते हैं उतनी बार हंसी आती है कि इनको एक एक हफ्ते लग रहे हैं अपनी साइट ठीक करने में, एप्लीकेशन लेने में, आईआईटी और क्या क्या नहीं कर रखे हैं और बताते कोई सम फेयर है। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट ये है। दूसरी बात जो हम बोल रहे थे कि 1 जून, ठीक है, और कैसे होगा वेरिफिकेशन उसकी डिटेल हम आपको यहीं पे बता देंगे, उसकी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे खैर आप देख सकते हो, वैसे आई थिंक यू ट्रस्ट मी, ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ 1 जून, ठीक है, ये यहाँ पे ये 1 जून लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो कि सीबीएसई का अभी इस वक्त क्या हुआ है। इस वक्त उनके साथ ऐसा सीन हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान थे, वो लाइव आए, उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जैसे कि हम हर वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये तो एक बहुत गलत है कि देयर इज नो वन इवन टू एटलीस्ट टेक अकाउंटेबिलिटी व्हाट हैज बीन डन। तो सबसे पहली गुड न्यूज तो ये है कि उनको ये समझ आ रहा है कि नहीं, ये ऐसे पीछे नहीं छोड़ेंगे, तो दे हैव टेकन अकाउंटेबिलिटी ऑफ इट। उन्होंने बोला कि हाँ गलती हुई है, मिस्टेक्स हुई हैं, और उसके लिए उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, वो भी यहाँ पे है, और जो कि अब ओपन है। इफ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट कि देखो, आपके पास कॉपी आ चुकी है, आपको लग रहा है कि आप अप्लाई करोगे उतने मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, 2-4 नंबर 5 नंबर है, क्यों ही वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करें। हम कह रहे हैं करो, क्योंकि मेरी बात ध्यान से सुनो, सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर ग्रेस मार्क्स मिलेगा भी तो उन बच्चों को मिलेगा जिन्होंने वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है। सो प्लीज चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो भी होगी ऑथेंटिक अपडेट हम आपको दे देंगे। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा वीडियोस हम कोशिश करें कम से कम आपका टाइम लिया जाए। सो पहला पॉइंट, 1 जून से आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। सेकंड पॉइंट, वेरिफिकेशन में 2 नंबर वर्ड है तो भी डालो वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है वो हम 1 जून से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आई एम एक्चुअली नॉट वेरी ओके टू एक्सप्लेन दिस टू यू, क्योंकि बहुत ही एम्बैरसिंग बात है। वो एम्बैरसिंग बात ये है कि अगर कहीं पे भी यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टा, कहीं पे भी तुमको कोई एएसएम की तारीफ करते हुए दिख जाए, है ना, और आपको ऐसा लगने लगे कि अरे अभी तो मतलब ओएसएम अच्छा चीज़ है, या फिर मतलब कि मैं ही गलत हूँ। इफ़ यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ कि टेक्निकल ग्लिचेस नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, पहली चीज़ तो अभी आई थिंक नाउ यू हैव प्रूफ। इतना तो नहीं होगा, लेकिन इतना जान लो कि सीबीएसई अभी जितने भी उनके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, केवी, जेएनयू, उनको बोल रहा है कि आपके यहाँ से 3 टेस्टिमनी जानी चाहिए, तुम ओएसएम की तारीफ करो ही करो। ठीक है, सो दे हैव मेड फुल सिस्टम कि आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर देखा भी होगा, बहुत सारे बच्चों की, जिसने अगर आपके फीड पे कोई केवी का बच्चा या कहीं का बच्चा अगर आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरा बताना कि हाँ मैम मैंने देखा है। ठीक है, सो वो बताना। तो वो इट्स बिकॉज सीबीएसई इज सेइंग कि सपोर्ट करो। But there is one thing I would like to say CBSE at this point कि like what are you doing? It's really embarrassing to see that आप जितनी एनर्जी, जितने रिसोर्सेज आप वहां पे वेस्ट कर रहे हो कि सीबीएसई सही है, ओएसएम सही है, उतना अगर आप बच्चों की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने पे करो तो शायद बच्चे, टीचर, हम आई विल मेक द वीडियो कि हाँ सपोर्ट ओएसएम। सो आप चीजों को ठीक नहीं कर रहे हो, आप मिसलीड कर रहे हो। किस लेवल तक मिसलीड कर रहे हो? मतलब एक हद होती है भाई, बस कर दो, हाथ जोड़े बस कर दो। ठीक है, तो मत करो सीबीएसई वालों। और दूसरी चीज है कि कहा किसने बोला कि ओएसएम के खिलाफ है आप? ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर ओएसएम ले आओ। ठीक है, इफ एनीवन इज हियरिंग दिस सीबीएसई, यू नो वी अंडरस्टैंड एज अ टीचर, वी अंडरस्टैंड कि हाँ आपको ओएसएम लाना, ओएसएम एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप एक काम कर लो ना कि आप पहले ट्रेन कर दो। जैसे आपने वो कॉलम बनाई है ना टीचर्स के लिए कि हाँ यहाँ पे नाम लिखा है, 3 वीडियो सबमिट हुई कि नहीं, प्रिंसिपल चेक करेगा कि पॉजिटिव मैसेज ये, कुछ बच्चे ने एक वर्ड निगेटिव तो नहीं बोल दिया, आपका सब चीज तो हमने देखा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप शीट बना लो, ट्रैक बना लो, बच्चों को, टीचर्स को ट्रेन कर दो, बच्चों को ट्रेन कर दो, वी विल विद लाइक एवरीवन विल सपोर्ट कि हमारे रिजल्ट जल्दी आएंगे, ओएसएम से हर चीज बेटर होगी। लाइक व्हाट द हेल आर यू डूइंग? ठीक है, सो प्लीज स्टॉप दिस, इट्स एम्बैरेसिंग इवन। ये बच्चों, हम आपको बात इसलिए बता रहे हैं कि आपको अपने पर डाउट नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरनली चल रही हैं, बिकॉज हर किसी को अपने आप को बचाना है।
बट कोई नहीं, वी आर हियर, वी आर फाइटिंग फॉर यू। बट प्लीज रिमेंबर, ग्रेस मार्क्स ऐसा नहीं कि सबको मिल जाएगा, मिलेगा उन्हीं को जो प्रोसेस के अंदर हैं, अगर आया कभी ग्रेस मार्क्स का तो, ठीक है। सो प्लीज ये कर लो। और जिनकी भी कॉपी डाउनलोड नहीं हो रही थी, सीबीएसई का वो वाला ग्लिच शॉर्ट हो चुका है, अभी तुम जाके देख लो, तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगी। नहीं होगी तो भी मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हो, प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, मेल करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती जा रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। And of course, please write in comment section grace as CBSE, because that is the hashtag we are running for the grace marks. So जितने ज्यादा कमेंट रहेगा उतना बेहतर रहेगा। ओके, बाय।